इस वीडियो में आप एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रामर का, जिसका टाइटल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो हर कंपटीशन में हर एग्जाम में आता ही है। और आज हम उसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, प्लस कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व भी करेंगे जिससे पूरा एक्टिव पैसिव हमारी ग्रिप में आ जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर होती है वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं SVO। SVO मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी SVO को हम OVS में टर्न कर लेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट। अर्थात एक्टिव वॉइस की स्टार्ट हमेशा सब्जेक्ट से होगी और एंड होगा ऑब्जेक्ट पे, जबकि बिल्कुल उसके उलट अपोजिट ऑफ दैट पैसिव वॉइस शुरू होगा ऑब्जेक्ट से और एंड होगा सब्जेक्ट से। अच्छा, फिर कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनको फॉलो करने से आंसर आपका हमेशा एक्यूरेट रहेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। पहला, नो चेंज इन TTM। अब ये TTM क्या वाला है? ये TTM कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिंपल ट्रिक है कि जब हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म करते हैं तो हम सेंटेंस का टाइप मीन्स टी, टेंस मतलब टी, और मीनिंग में चेंज नहीं करते। मतलब नो चेंज इन टाइप, टेंस एंड मीनिंग, कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी ट्रिक क्या देखेंगे कि जब हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म करेंगे तो उस सेंटेंस की, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ कंपल्सरीली वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर यूज करेंगे। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर यदि कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो क्या करेंगे? कोई चिंता की बात नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो उस सेंटेंस की उस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दीजिए बीइंग, BEING। वैसे भी कंटिन्यूअस टेंस में ING तो होता ही है, तो उसको हटा के बी के साथ जोड़ दीजिए और सेवा रख दीजिए। और इसी प्रकार से यदि कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दीजिए बीन, BEEN, बीन, राइट। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि हम कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए। पहला सेंटेंस ऑन द बोर्ड, राज राइट्स अ लेटर। इसका एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और इसका सब्जेक्ट है राज, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? PV मतलब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मींस हमने ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया अ लेटर। प्रेजेंट टेंस था, राज पत्र लिखता है प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है लेटर, इसके साथ रखा इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, जो आपको मालूम है, तो हो जाएगा अ लेटर इज रिटर्न। एक प्रीपोजिशन हमेशा जोड़ते हैं, मोस्टली वो बाई होता है, तो हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाई राज। ये हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज देयर ऑन द बोर्ड, वी आर इनवाइटिंग यू। अब देखिए इसमें मेन वर्ब में ING लगा है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपको पैसिव बनाते समय एक एडिशनली हेल्पिंग वर्ब बीइंग यूज करनी है। तो वी आर इनवाइटिंग यू का ऑब्जेक्ट है यू, जो सब्जेक्ट बन गया यू के साथ आपने क्या लिया आर, ऑब्वियसली ING था तो आपने यहाँ बीइंग लगा दिया, तो हो गया यू आर बीइंग। इनवाइट का थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड। क्या होता है? इनवाइटेड। तो यू आर बीइंग इनवाइटेड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है अस, तो पूरा आंसर हुआ यू आर बीइंग इनवाइटेड बाय अस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शी हैज डन दिस वर्क। शी हैज डन दिस वर्क में हैज भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैज, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो स्टूडेंट से समझ लीजिए वो परफेक्ट टेंस है, श्योर, नो डाउट। सो शी हैज डन दिस वर्क, इसको पैसिव में कैसे डन किया? वही प्रोसीजर फॉलो की जो पहले की थी। पहले ऑब्जेक्ट लिया, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो मेन वर्ब एंड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। तो हमने दिस वर्ब को लिखा और उसके बाद दिस वर्ब सिंगुलर है तो हमने वापस वही वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ली हैज, परफेक्ट टेंस था इसलिए अभी मैंने बताया था एक और हेल्पिंग वर्ब ली बीन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इज देयर। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर हम थर्ड फॉर्म कैसे पहचाने? तो जब ऑलरेडी परफेक्ट टेंस है तो आपको वर्ब को चेंज नहीं करना, इट इज ऑलरेडी देयर, थर्ड फॉर्म दी हुई है, उससे डिस्टर्ब ना करें। तो आपने लिख दिया दिस वर्क हैज बीन डन, वापस प्रीपोजिशन बाई, और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, आई का होता है मी, वी का होता है अस, ही का होता है हिम, शी का होता है अर, इट का होता है इट और दे का होता है देम। मतलब यू और इट, इनके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बदलते, बाकी के सबके बदल जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, आई एम नॉट रीडिंग अ सेंटेंस। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ ये नेगेटिव भी है। टेंस और टाइप नहीं बदलना, मीनिंग नहीं बदलना। सो इफ आर एक्टिव वॉइस इज नेगेटिव, और पैसिव विल आल्सो बी नेगेटिव। यहाँ नॉट है तो यहाँ भी नॉट होगा। कैसे? आई एम नॉट रीडिंग अ सेंटेंस, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ सेंटेंस। अ सेंटेंस को हमने कहाँ ले लिया? सब्जेक्ट के रूप में। सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, सेंटेंस सिंगुलर है, इसके साथ क्या लिया? इज। यहाँ नॉट है तो हमने यहाँ भी नॉट ले लिया, तो हो गया अ सेंटेंस इज नॉट
कंटिन्यूअस टेंस था इसलिए आईएनजी ले लिया। अ सेंटेंस इज नॉट बीइंग और रीड का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है रेड। देखिए स्पेलिंग वही होगी READ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, अटरेंस, साउंड, इसको जब हम स्पीक अप करेंगे तो डिफरेंट करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ सेंटेंस इज नॉट बीइंग रेड बाई मी। आई का होता है मी। सो आज इतने छोटे से वीडियो में हमने ये देखा कि कौन कौन से ट्रिक्स फॉलो किए जा सकते हैं और कैसे एक्टिव से पैसिव फॉर्म किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग आवर चैनल एंड ऐसे ही बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।